स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज आपका भाई क्या बताने वाला है क्या बताने वाला है? तो आप लोग तो जाने ही रहेंगे क्या बताने वाला है। बताने वाला है श्वसन किसे कहते हैं। क्या लिखा है? श्वसन किसे कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि श्वसन कहते किसे हैं। ठीक है, श्वसन किसे कहते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मैं विकास। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करने की कोशिश करिए ताकि आपके लिए बेहतर हो। हाँ, एक बात और, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जितने भी मैं वीडियो आपको आए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। कहने का मतलब ये को, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है, सीधा दिमाग में हम घुसा देंगे आपके। यहाँ लिखा है श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं, क्वेश्चन है श्वसन किसे कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। जैसे कि हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो उसमें समझ लो ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, मतलब कई सारे गैसें उसमें रहती हैं। तो उनको हम लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, जो कि वो पेड़ अपने मतलब भोजन बनाने के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यक मानता है। वो हमारा निकाला हुआ गैस पेड़ पौधा लेता है और पेड़ पौधे से जो ऑक्सीजन मिलता है वो हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ लिखा है सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं। यानी श्वसन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण की क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है क्योंकि, यानी पूछ रहा है क्यों बोलते हैं। इसका उदाहरण यानी उदाहरण दे रहा है क्यों बोलते हैं। यहाँ लिखा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन की श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती। यानी बिना ऑक्सीजन की जो है श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है, कुछ फीवर है, 2-4 फीवर है। यहाँ लिखा है श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है। यानी कि श्वसन के फलस्वरूप हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हमें ऊर्जा मिलती है तभी ऊष्मा हमारे शरीर में बनती है। अगर हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर में ऊष्मा भी नहीं बनेगी, जिससे हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ दूसरा क्या लिखा है? यह एक अपचयी अभिक्रिया है। यह एक अपचयी अभिक्रिया है। लिखा है श्वसन के अंग। श्वसन के अंग में जैसे क्या आता है? श्वसन के अंग में आ जाता है स्तनधारी जीव और स्थलीय जीव, जलीय जीव किससे सांस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है स्तनधारी जीव किससे सांस लेते हैं। क्वेश्चन है स्तनधारी जीव किससे सांस लेते हैं। यहाँ लिखा है आंसर में स्तनधारी जीव फेफड़ा यानी कि लंग्स से सांस लेते हैं। स्तनधारी जीव जो होते हैं फेफड़ा यानी कि लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, तो फेफड़ा होता नहीं, सांस इससे लेते हैं। अब आप लोग, बहुत लोग 80% लोग कहते हैं कि हम लोगों तो यहाँ नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस लिया जाता है, लेकिन सांस नाक से नहीं लिया जाता है, सांस फेफड़े से यानी लंग्स से लिया जाता है। ठीक है, ये क्या है? फेफड़ा, फेफड़े से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, 80% लोग यही कहते हैं तो नाक से सांस लेते हैं। ये जाने का रास्ता है, ऑक्सीजन जाने का क्या है? रास्ता है। जो हमारा नाक है ये ऑक्सीजन जाने का रास्ता है, बल्कि हम सांस फेफड़े से ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? स्तनधारी जीव किससे सांस लेते हैं? तो स्तनधारी जीव फेफड़े यानी कि लंग्स से सांस लेते हैं। जैसे यानी उदाहरण में लिखा है जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, मानो आदि। ठीक है, आदि में जैसे सब लोग आ जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।